हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसे द्वितीय सत्र परीक्षा बोलते हैं, द्वितीय सत्रांत सेकंड सेमेस्टर या तो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन जिसे बोला जाता है, उसकी फिजिक्स की क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले है आपके लिए। इससे पहले हमने सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर डाली है, लाइक आपका केमिस्ट्री, मैथ, बायो। सो चैनल पे जाके देख सकते हो, एज वेल एज मराठी एंड इंग्लिश की भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिए चैनल पे। ओके, तो जहाँ पर भी मैं बोलूँ इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेना है, तो वहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें इस वीडियो को एंड करना है। तो क्वेश्चन 1 है, जहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन बोलता है एमसीक्यू का, द लैपलेस करेक्शन इन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ साउंड गिवन बाय न्यूटन इज नीडेड बिकॉज साउंड वेव्स आर डॉट डॉट डॉट। चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो एंड इसका आंसर लिख दो। उसके बाद सेकंड नंबर वाला एमसीक्यू बोलता है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF2V इज 0.1 ओम या ओमेगा। क्या बोला जाता है, ओमेगा बोला जाता है या ओम बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। इट इज़ कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.9। क्या बोला जाता है, ओम या ओमेगा? कमेंट में बताओ यार, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी। सो चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है आपको द वेट ऑफ अ द वेट ऑफ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। सो चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा ए बी एंड वाई क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा एंड वाई को क्या बोलते हैं भाई? वाई आर कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर रियल एंड वैल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड देन। सो चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर इज। सो चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है एंड इसका आंसर लिखना है। उसके बाद सिक्स नंबर वाला है एंगल ऑफ डिविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर्स आर गिवन फॉर डिफरेंट प्रिज्म, सिलेक्ट द वन हैविंग मैक्सिमम डिस्पर्सिव पावर ऑफ इट्स मटेरियल। चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। उसके बाद सेवन नंबर वाला एमसीक्यू है, करंट थ्रू अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन इंक्रीज्ड अब्रप्टली एट। सो चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। चेंज इन डायमेंशन इज नोन एज। चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। द बॉब ऑफ कॉनिकल पेंडुलम अंडरगोज डॉट डॉट डॉट। चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। क्या है भाई? डिस्टेंस है, मास है या टाइम है? बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग, 1 मार्क के क्वेश्चन है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है। उसके बाद राइट अ सिग्निफिकेंट फिगर, अब फिगर ऑफ किसका बोला है वो लिख दो। उसके बाद है व्हाट आर द कैरीज वेव्स, स्क्रीनशॉट लेते चलो। उसके बाद राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। उसके बाद व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, व्हाट इज इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड डिफाइन यूनिट। सो ये वाले क्वेश्चन से भी सेक्शन भी, जहाँ पर ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स एंड यहाँ पर अटेम्प्ट एनी एड बोला गया है। क्वेश्चन 3 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड सूडो फोर्स। After that, question 4 है, write what is the forward current in a case of zero biased PN junction diode. Earth magnitude field at the equator is approximately 4 into 10 raised to minus 5 t. Calculate Earth's dipole moment. So radius of Earth is equal to 6.4 into 10 raised to 6 meter माइक्रोमीटर, सॉरी माइक्रो या म्यू है भाई, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो या म्यू मीटर, म्यू 0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7 एसआई यूनिट्स। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन 6, जहाँ पर एट विच प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड वाई। सो उसके बाद क्वेश्चन 7 भी दिया गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 7, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर एट रूम टेम्परेचर ऑफ अ कांस्टेंट alloy wire diameter 1.25 mm. A resistivity of constant at room temperature is 5.0 into 10 raised to -7 ओमेगा यम। ओके, ओम बोला जाता है या ओमेगा बोला जाता है, बड़ा कंफ्यूजन है। उसके बाद क्वेश्चन 8, फाइंड द वेक्टर दैट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 2j - 5j - 3k एंड 4i + 7j - 4k कैप टू गिव द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मेटल स्पीयर्स each of mass 90 kg if the distance between their centers is 40 centimeter. G is equal to 6.67 into 10 raised to -11 Newton per meter square, Newton into meter square per kg square. So उसके बाद क्वेश्चन 10 है, what are the fundamental quantities, state any 2 examples of fundamental quantities. Okay, उसके बाद अगला वाला, what is the stress in wire which is 50 meter long and 0.01 centimeter square in cross section if the wire bears a load of 100 kg. उसके बाद क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन द टर्म इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर टू डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टेट
एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है। अब सेक्शन सी है, अटेम्प्ट एनी 8 बोला गया है, इच क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स। एक्सप्लेन द लैपलेस करेक्शन टू द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अ मेटल क्यूब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। डायरेक्टली अगले सेक्शन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगले वाले क्वेश्चन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन्स रेशियो। उसके बाद द लेंथ ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड at 27 degrees Celsius is 4 centimeter. The length increased to 4.02 centimeter when the metal rod is heated up to 387 degrees Celsius. Determine the coefficient of linear expansion of the metal. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 तक स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्टली सेक्शन डी को देखते हैं। ओके, सेक्शन डी में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन है, 4 से 5, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट एनी 3 बोला गया है, किसी भी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 28 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 29 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखना कॉलम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सभी का स्क्रीनशॉट, होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन पेपर, अब कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछेंगे यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। सो प्रैक्टिस करिए, 100% आएगा, इसकी कोई भी हम गारंटी नहीं लेते। जस्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन पेपर एक पेड क्वेश्चन पेपर है जो हम आपको यूट्यूब में फ्री दिखा रहे हैं। सो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स, सो सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्टली लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट वहाँ पर आपसे पैसा मांगेगा, पेड पीडीएफ मिलेगा, आपको पे करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके मास्टर व्यूरे सर्च करो, वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करो। एंड उसमें क्लास 11th में एनुअल एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पेपर मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड ऑल ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट्स है आपके, सभी सब्जेक्ट की। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बट उधर पैसा लगेगा, यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप सभी को इस एनुअल के फिजिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।